हेलो एवरीवन। तो डेटा एनालिसिस के सीरीज में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रिंट स्टेटमेंट, कमेंट्स एंड एस्केप सीक्वेंसेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं और जुपिटर लैब को कैसे इंस्टॉल करते हैं और सेटअप करते हैं अपने पीसी पर। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस फाइल को ओपन कर पहले हम लोग जुपिटर लैब ओपन कर लेते हैं। जुपिटर डैश लैब, जुपिटर लैब ओपन हो रहा है। यहाँ से हम लोग ये नोटबुक वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। फाइल को अनटाइटल्ड है अभी, फाइल को रीनेम करने के लिए हम लोग फाइल में आकर रीनेम का ऑप्शन है, यहाँ पर u1 रीनेम। तो पाइथन में हम लोग को कोई भी चीज़ अगर प्रिंट करानी होती है तो हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। कोई भी आउटपुट आपको शो करना है, कोई भी चीज़ आपको प्रिंट करानी है पाइथन में, तो हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। जो भी चीज आप प्रिंट में डबल कोट में प्रिंट कराते हैं, डबल कोट में प्रिंट के अंदर आप जो भी चीज लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। ये वाला आपका इनपुट बॉक्स है, ये आपका आउटपुट है। तो जुपिटर में हम लोग सिलेक्टेड सेल को भी रन करा सकते हैं और सारी सेल्स को भी रन करा सकते हैं। जुपिटर नोटबुक में ये खास बात है कि हम लोग यहाँ से रन सिलेक्टेड सेल करा सकते हैं, या फिर आप शिफ्ट इंटर दबाएंगे तो ये सेल रन हो जाएगी, सिर्फ यही सेल रन होगी। तो अगर आपको कोई भी चीज प्रिंट करानी है पाइथन के अंदर तो आप डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं, वो एज इट इज, जो भी चीज आप डबल कोट के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। तो पाइथन को आप लोग कैसे कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर आप प्रिंट लिखेंगे 5 + 5, तो ये हो गया 10। इसमें हम लोग ने डबल कोट में नहीं लिखा। डबल कोट में तभी लिखते हैं जब हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं, या फिर हम कोई भी चीज हम लोग डबल कोट में लिखते हैं तो पाइथन उसको एज अ टेक्स्ट ले लेता है। पाइथन उसको स्ट्रिंग समझता है, स्ट्रिंग हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट को। तो पाइथन में जो डेटा टाइप्स होती है वो आने वाले वीडियोस में आगे कवर होने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाइथन में प्रिंट के अंदर हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं डबल कोट में, पाइथन उसको एज अ स्ट्रिंग समझता है, एज अ टेक्स्ट समझता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रिंट डबल कोट के अंदर हम लोग यहाँ पे नंबर भी लिख दें तब भी पाइथन उसको एक स्ट्रिंग ही समझेगा, टेक्स्ट ही समझेगा, एज इट इज प्रिंट। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट डबल कोट में अगर 5 + 5 अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराएं तो क्या होगा? क्या ये 10 प्रिंट करेगा या फिर एज इट इज प्रिंट कर देगा? शिफ्ट इंटर टिप को एग्जीक्यूट कराते हैं, इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। एज इट इज प्रिंट इसलिए कर दिया क्योंकि हम लोगों ने इसको डबल कोट के अंदर लिखा है। तो मान लीजिए कि आप कुछ इस तरीके से प्रिंट कराना चाहते हैं कि ये यहाँ पे दिस इज माई कोड फॉर प्रिंटिंग, इसके बाद ये न्यू लाइन पे आ जाए, लिखे थैंक यू। अब अगर आप कुछ इस तरीके से इसको लिखते हैं तो ये क्या करेगा? आपको एरर दिखा देगा। अब ये एरर इसलिए दिखा दिया क्योंकि न्यू लाइन में लेने के लिए हम लोग एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिंट दिस इज माई कोड। सो अगर आपको न्यू लाइन पे जाना है तो आप \n फॉर प्रिंटिंग कोड बन। तो अब इसने कोई एरर नहीं दिखाया। दिस इज माई कोड यहाँ तक लिखने के बाद ये \n यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ बल्कि ये एक न्यू लाइन पर चला गया। इसके बाद जो भी लिखा हुआ है ये यहाँ पे आ गया। ये स्पेस इसलिए आ गया क्योंकि \n के बाद मैंने एक स्पेस दे दिया है। तो अब इसको बैक स्पेस से हटा दें। तो अब हम लोग देखेंगे दिस इज माई कोड फॉर प्रिंटिंग। तो \n को हम लोग एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कहते हैं। सिर्फ \n नहीं, \t भी हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल \t अगर हम लोग लिखेंगे तो ये एक वाइड स्पेस ले लेगा। अगर यहाँ पे वाइड स्पेस लेके देखें तो ये एक वाइड स्पेस ले लेगा, है ना। एक ही स्पेस मैंने दिया है लेकिन इसने एक वाइड स्पेस ले लिया है। तो \t हम लोग एक टैब के लिए यूज करते हैं, यानी एक वाइड स्पेस के लिए यूज करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं। आप अलग अलग एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर अगर आप सारे देखना चाहते हैं तो यहाँ गूगल पर आकर आप एस्केप सीक्वेंस इन पाइथन सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स ये सारे मिल जाएंगे। बट जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो हम लोग \n और \t का यूज करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल कि अगर अब आपको
यहाँ पे लिखना है दिस इज माई। अब कोड को आपको लिखना है डबल कोड देकर। तो अगर आप इसको डबल कोड देकर इस तरीके से लिखेंगे फिर डबल कोड बंद करेंगे तो अब भी ये एरर दिखा देगा, ये दिखा रहा है इनवैलिड सिंटेक्स, है ना। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर बैक स्लैश डबल कोड लगाएंगे। बैक स्लैश डबल कोड लगाकर जब हम लोग यहाँ पे देंगे और यहाँ पे भी आके आप डबल कोड बंद करके बैक स्लैश लगा देंगे। यहाँ पर आप जब बैक स्लैश डबल कोड लगा कर देंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी बैक स्लैश डबल कोड लगाएंगे और यहाँ पे डबल कोड को बंद कर देंगे। सो अब मान लीजिए कि आपको डबल कोड में कोई चीज अंदर कोड करनी है ना। डबल कोड में फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं माई नेम इज जारविस, ठीक है। अब जारविस को हम लोग डबल कोड के अंदर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे डबल कोड लगा के फिर बंद किया तो ये एक सिंटेक्स एरर दे दे रहा है, ये बोल रहा है इनवैलिड सिंटेक्स। तो इसके लिए हम लोग भी स्टेप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज करेंगे। तो डबल कोट लगाने से पहले आप यहाँ पर बैक स्लैश लगा देंगे। जैसे मैंने ये बैक स्लैश लगाया वैसे ही यहाँ पर भी आप जारविस बैक स्लैश डबल कोट, फिर यहाँ पे डबल कोट से आप अपने प्रिंट स्टेटमेंट को बंद कर देंगे ब्रैकेट देकर, फिर शिफ्ट इंटर करेंगे, ये माई नेम इज जारविस। अब ये डबल कोट आ चुका है ना। तो डबल कोट लाने के लिए हम लोग बैक स्लैश डबल कोट का यूज करते हैं। इसको आप बैक स्लैश सिंगल कोट के लिए भी आप बैक स्लैश सिंगल कोट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंगल कोट लाना है तो यहाँ बैक स्लैश सिंगल कोट, फिर ये बैक स्लैश सिंगल कोट और फिर डबल कोट से बंद, तो ये सिंगल कोट आ गया। अब इसमें कोई एरर नहीं आया। सो इसको बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर्स। सो अब अगर हम लोग अपने कोड में कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखना चाहते हैं या फिर कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर कोई भी हमारे कोड को रीड करे तो ये लाइन डिलीट नहीं कर दे, है ना। तो अगर हम ऐसा कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं तो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए इसको लिखना है प्लीज डोंट डिलीट दिस, तो इस तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे और अपने प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये एक एरर दे देगा, है ना। ये फिर से एक एरर थ्रो कर देगा। तो कमेंट लिखने के लिए हम लोग इसको हैशटैग लगाकर लिखते हैं। हैशटैग लगाकर लिखेंगे तो जो पाइथन प्रोग्राम है वो इसको इग्नोर कर देगा, है ना। इग्नोर करके ये जो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोग कोई डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हैं या फिर हम लोग कमेंट का इसलिए भी यूज करते हैं कि हम लोगों ने क्या लिखा, अगर बहुत दिन बाद हम कोड को देख रहे हैं तो हम लोग को समझ में आना चाहिए क्या लिखा है इसमें, है ना। या फिर हम लोग कोई कोड किसी को भेज रहे हैं जिसमें कि कोई चीज डिलीट नहीं होनी चाहिए, तो इस तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में लिख सकते हैं कमेंट देके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। थैंक यू।